वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब, बड़ा टाइम गुजर गया, आपने हमें कोई अच्छे अशार नहीं सुनाए। अच्छे अशार, उसकी एक वजह और भी है। वो क्या? कि जिसे वो कहते हैं ना कि ठरक का पूरा होना, वो मेरा आजकल मुशायरों में पूरा हो जाता है। तो हम क्या करें, हम किधर जाएं? हमें भी तो अच्छी शायरी सुननी है, वरना ऑडियंस ने तो ये पता नहीं कौन से फराज गालिब और हाँ, ये बड़ा मसला है भाई। शायरी जड़ी या सॉरी टू से दो किस्म दी हुंदी है मुशायरे। मींस एक हल्की मिर्च वाली हुंदी है, एक काली मिर्च वाली। दो किस्म दे हुंदे आ, एक सादा ते एक लिफाफे वाले। केड़े कर रहे हो आजकल? लिफाफे वाला शायर तो मुझे पता नहीं कौन होता है। वो कौन होता है सर? वो यूं करता है लिफाफे वाला होता है जेड़ा मैं तुरे तुरे जांदे ਤੁਹਾਡੀ कोट दी जेब च पा देंदे ना। अच्छा, वैसे ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी होता है। मुशायरा पढ़ के उठो तो वो कुछ ना कुछ एक लिफाफा आपको वो थमा देते हैं। मुझे तो जिंदगी में आज तक सिर्फ एक ही दफा लिफाफा मिला है अपनी शादी पर। वो किस चीज के लिए गई है? बाहर फेंका हो? हारून साहब, सलामी का। अच्छा, सलामी का। मैं क्या ਜਦੋਂ ब्याह के जाते ना अक्सर गड्डी च कुड़ियां उल्टियां करदियां। अच्छा, आपको पता है शादी से एक ताल्लुक ये है कि एक दफा मेरे एक दोस्त की शादी बच गई शायरी की वजह से। कैसे? और वो दिन था जब मैंने ये रियलाइज किया कि छोटी मोटी अच्छी बुरी जो भी है, एक थोड़ी बहुत तुकबंदी मैं कर लेता हूँ। अच्छा, ओके। हुआ ये कि मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं और अमूमन लोग उनको जानते भी हैं, कासिम मेहदी साहब। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है। उनकी शादी टूटते टूटते बची। डिग पई सी। उनकी अभी रुखसती नहीं हुई थी, तो उन्होंने इन लॉज की तरफ जाना ना जरा बंद कर दिया। वो नहीं जा पाए, काफी अरसा नहीं गए। तो हमारी जो होने वाली भाभी थी, उन्होंने एक ब्रेकअप मैसेज लिखा और उसके एंड पे एक शेर लिख दिया सागर सिद्दीकी साहब का कि अब मुलाकात में वो गर्मी है जज्बात कहाँ, अब तो रखने वो मोहब्बत का भरम आते हैं। अच्छा, अब मैं सुबह 8 बजे सो रहा हूँ तो मुझे कॉल आ गई उनकी। वो कहने लगे, ओ यार है तो टूटती पई हूँ। मोहब्बत का भरम टूटता है। तो मैंने कहा क्या हुआ है? अच्छा, मैंने मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं सुबह सो के उठा, ओए ऐसा जवाब देना है। मैंने कहा क्या? तो उसने मैं मैसेज सुनाया, उसके बाद ये शेर सुनाया, ओ यार ऐसा जवाब देना है। मैंने कहा माफी मांग ले। नहीं यार कुछ सही जवाब। तो मैंने कहा यार मैं आंखें मल रहा हूँ, साथ में क्या जवाब दूं? तो अल्लाह ताला ने ना मेरे दिमाग में ना वो एक उसको चला दिया, तो मेरे जहन में ना वो एक उसका जवाब आ गया। तो बड़ी माजरत के साथ सागर सिद्दीकी साहब से कि वो उनका तो शेर है कि अब मुलाकात में वो गर्मी है जज्बात कहाँ, अब तो रखने वो मोहब्बत का भरम आते हैं। तो मैंने जो जवाब लिख के उसको भेजा, उसने भाभी को फॉरवर्ड कर दिया। तो अच्छा, उसने बेवकूफ़ी एक और की कि दोस्ती तो वापस हो गई, लेकिन ऊपर लिखा हुआ था फॉरवर्डेड। कॉपी नहीं किया। और आज का शो तो देखने के बाद कंफर्म भी हो जाएगा। कॉपी वाला मामला थोड़े दिन पहले मैंने भी समझाया था। इसने भी किसी को मैसेज करना था, मैंने इसको बना के भेजा, इसने लिख दिया फॉरवर्ड ही भेज दिया आगे। तो वो था कि अब मुलाकात में वो गर्मी है जज्बात कहाँ, अब तो रखने वो मोहब्बत का भरम आते हैं। उसका जवाब मैंने लिखा कि मेरे जज्बे ने रवा मुझ पे सितम रखा है, तेरे कूचे में फना हो ये अज़म रखा है, अब तेरी दीद की हसरत ही है मताए हयात, तुम समझते हो मोहब्बत का भरम रखा है। हाय हाय हाय, अरे वाह वाह, बहुत अच्छे। उस पे सिर्फ फॉरवर्डेड लिखा हुआ था, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स नहीं लिखा। नहीं चलो वो तो कासम भाई का ठीक है आपने जी। अच्छा जी, तुसी फॉरवर्ड किनू करता? बचपन दी मोहब्बत सी ते ओ ਤੁਹਾਡੀ जुगलबंदी ਹੁੰਦੀ, मोहब्बत ते ਹੁੰਦੀ नहीं। ਉਹ ਜਦੋਂ शेर लिखे अगो हवाई चप्पल बना के भेज दे। जो बचपन की मोहब्बत थी वही शादी हुई ना? नहीं, मोहब्बत बचपन दी थी, ਜਦੋਂ जवान ने ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ महबूबा ਦੀ शादी हो। इस बात से मुझे याद आया कि हम जब छोटे थे और जो यंगस्टर्स हैं उनको तो शायद ये ना वो रिलेट ना कर पाए, इंडियन फिल्म्स में अक्सर ये होता था कि शादी हो रही है हीरोइन की किसी और के साथ, ऐसे ही है, हीरो उसके मुंह पे जाके गाने गा रहा है जिसमें वो बता रहा है कि मैं बड़ा दुखी हूँ इसकी तुमसे शादी हो, और हीरो बड़ा खुश हो रहा है, हीरोइन भी रो रही है, हीरोइन भी रो रही है, और हीरो बेवकूफ आदमी, हीरोइन समझ रहा कि माँ प्यो को जुदा हो रही है, तां रो रही है, कि मसला की? वो इंडियन फिल्मां मूंह ते चढ़ के ते साडे इत्थे दूर बह के बड़े पैंचे वाली पैंट पा के ते पियानो ते बैठा। अच्छा, और वो पियानो पे बैठा है,
और दुल्हन उसके पास आके यूं गाना सुन रही है और हीरो बड़े मजे से पीछे ना ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे एक चीज से एतराज होता है कि जब महफिल लगी हो और कोई एक बंदा कान में खुसर फुसर कर रहा हो, वो बात बहुत बुरी। पहली बात तो ये कि मुझे आज बहुत खुशी हुई है सुन के कि आपको भी किसी बात पे इतराज होता है। वाह क्या बात। मुझे एक और चीज बड़ी और लगती है कि शादियों पे पहले ही माँ बाप ना बड़े परेशान होते हैं कि बेटी जा रही है दूसरे घर में जा रही है और वो वैसे ही डाउन होते हैं इमोशनल सा माहौल और उस वक्त गाने भी यही वाले लगा देते हैं वो और तुन के ऐसे गाने लगाते हैं कि ये रो पड़े। सब एक मूड होता है ना, अब जैसे मेरी रुखसती हो रही थी जब जी तो आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, ठीक है। तो मुझे ना सारे कह रहे थे रो लो, तो ਇਹਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਚ ਉਹ गाना लगा दिल में मेरे है दर्द डिस्को। लिटरली कोई आइटम नंबर चल रहा था, ठीक है। अच्छा। अब ना सारी घर की औरतें थोड़ा सा रो लो, लोग क्या कहेंगे, इसे बड़ी खुशी थी, थोड़ा सा रो लो। मुझे रोना ही नहीं आ रहा, फिर मुझे इतनी तब चढ़ी, मैंने कहा डीजे को कोई रुखसती का गाना तो उसने गाना लगाया और वाकई मुझे रोना आ और गया। गाना कौन सा? और इरदा दिल दे ਇਹ ਤੇ ਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ, ਰੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ। ਗੋਗੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਗਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਸਾ? ਬਾਬਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਗੋਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਗੋਗੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੱਸ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਆ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਚਿੰਬੜੇ ਨੇ। ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। अच्छा और की कवे जी ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾ ਆਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੈਕਟ ਤੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ। यार ਉਹਦਾ ਕਾਲਰ ਦੇਖੋ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ जी ਕੀ ਵਾਲਾ ना लगता बब्बर गिलहरी है। अच्छा मैं एक बात, अच्छा अरुण साहब, जब दुल्हन की रुखसती हो रही होती है और दुल्हन अगर रो रही अच्छा आप हो, सबने मुझे बाजों वाला समझ लिया वैसे। इतना शादियों का पता है नहीं तो दुल्हा उसको चुप क्यों नहीं करवा रहा उस टाइम? वो ऐसे क्यों पत्थर बन के खड़ा होता है? ਆਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਲਹਨ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚਲਾ ਜਾਏ। मैंने अक्सर मूवीज भी देखी है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, दुल्हन रो रही है, पिट रही है और वो यूं पत्थर बन के खड़ा है। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਣੇ ਚੜੇ ਨੇ। आप जंज घोड़ी पे लेके गए थे या फिर गाड़ी में? ਇਹਦੇ ਇਹ ਪਿਕਅਪ ਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾਈ। ਲਾੜਾ ਵੱਜਾ ਅੱਗੇ। अच्छा जो मेरी बारात गई थी ना तो उसमें मेरे जितने करीबी कजन्स थे, जितने मेरे दोस्त थे, सब लोग घोड़ों पे थे। आगा साहब दी शादी ते घोड़ी एक शर्त मन्नी सी, अद्धे रस्ते तू बैठ अद्धे रस्ते मैं। आगा साहब की बहनों ने पता है क्या गाना गाया था? क्या? के वीर मेरा कोड़ी लथे नहीं वो कुछ और था गाना। बल्कि ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੇਰਾ ਮਗਰ ਲੱਥੇ ਓਏ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। तो बता ही रहा था कि सब दोस्त और कजन्स थे घोड़ों पे। हाँ। तो वहाँ घोड़े पहुंचे जब, तो वहाँ ना एक ना आबशार चलानी थी उन्होंने, जिसमें से वो फुलझड़ियाँ टाइप चीजें जो है ना अच्छा। वो गिरनी थी। तो वो जब आबशार चली, ਉਹਦੇ ਚ ਪੱਠੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। अच्छा जब वो आबशार चली तो उसके बाद एक मेरा कजन ना मिले, हाँ। तो पता नहीं वो घोड़े पे ही था, वो गायब है। तो हमने उसे कॉल की, तो गुलबर्ग में एक्चुअली बारात गई थी, तो हमने उसे कॉल की कि तुम किधर हो, कहता है ओए इन्नू पता नहीं की कम सी मैंने लिबर्टी ले आई है। लेकिन दुल्हन को जब आपने पहली दफा देखा कि लाइक मेरे से शादी हो गई, तो आपको रोना आया था? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। दानी साहब आपकी बारात घोड़े पे गई थी? नहीं गाड़ी ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਰਾਤ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਤੀ ਇਹਨੇ। ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਏਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। यार बंदा सही तरीके नाल इन्वेस्टिगेट करता है ना। अच्छा मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ। हाँ जी। मेरे मामू के साथ ये हरकत मेरे कजन्स ने की, क्योंकि उनकी एज ज्यादा थी और मामू की एज कम थी। ऐसा होता है ना, बहन भाई जब ज्यादा होते हैं। जी जी। तो उस दौर में, ये पुराने दौर की बात है, ये 70s की 80s की बात, तो उस वक्त सेलफोन्स भी नहीं थे, कुछ नहीं था, ना कोई पिन लोकेशन थी। तो शहर में जब बारात गई तो वो गलियां गलियां थी मजंग की, तो वहाँ पे मेरे कजन्स ने ये किया कि वो दूल्हा बने हुए हैं और उन्होंने कहा कि जब तक आप हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिलाएंगे हम स्टेज खाली नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा यार मैं दूल्हा बना हूँ, मैं कैसे बेटा तुम्हें, तो उन्हें जबरदस्ती ना कहते हैं दुकान पे चलते हैं, आप हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाएं। 5-7 गलियां 8-10 घुमा के उन्हें दूर एक किराना स्टोर पे लेके गए, उसे कहते हैं बोतलें खोलो, और खुद भाग आए। अब वो दूल्हा बने हुए हैं
और वो गलियों में पूछ रहे हैं कि भाजी इतने एक बारात आई। क्या बात शायरी से शुरू हुई और आगा साहब की शादी पे आके रुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि आगा साहब अच्छा आखिरी गल जड़ी है ना दानिश साहब की शादी दी कौमे च है। मैं आप पे करने लगी हूँ ना। नहीं तू कर 100 बारी कर। एक रस्म होती है ना कि दूल्हे को हार पहनाते हैं, आगा साहब की उन्होंने कमर पे बांधे। क्यों? गर्दन तो थी नहीं। आगा साहब के हाथ इतने छोटे हैं, मुंह बड़ा है, जब मुंह धो के बाहर निकलता ना कहता आज बाजुओं की गेम बड़ी लग गई है। अच्छा जरा इन्होंने कहो अपने हाथ दिखा दे। शादी जोक्स कंप्लीट हो गए हो तो अब कुछ सुन लेते हैं। हारून साहब अब कुछ अता कर दें। एक ताजा तुकबंदी की है गजल है। नया है साल नए मौसमों की बात करो। नया है साल नए मौसमों की बात करो। वाह वाह। ये क्या कि जब भी मिलो फासलों की बात करो। कमाल। बुझा गया उन्हें ये जीत तो तूफान की है। वाह। बुझा गया उन्हें ये जीत तो तूफान की है, मगर चिरागों के भी हौसलों की बात करो। वाह वाह। नामबर उसकी निगाहें हैं आईना दिल का, यानी खत लेके आया उसको कह रहा है कि मेरा जो महबूब है उसकी आंखें जो है उसके दिल की बात बता देती। नामबर उसकी निगाहें हैं आईना दिल का, ये खत जला दो बस उन मुखबरों की बात करो। वाह 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 बहुत अच्छा। मैं बताता हूँ कि कल किसको है खतरा किससे। आखिरी शेर है। मैं बताता हूँ कि कल किसको है खतरा किससे, बैठकर मुझसे जरा दोस्तों की बात करो। नाज़रीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बीबी इनकी दुकान पे आई तो उसको ना साड़ी मिन के दे रहे, ऐसे ऐसे करके। ऐसे चक्कर जो ने अपना शौक पूरा कर लिया। साड़ी मिन के दे दी। घर जाके देखा तो वो 3 साल की बच्ची का फ्रॉक बना उससे। ऐसे से करके ऐसे। आगा साहब दी एडिया छोटी है, बाबा ने एक गज मिलना होवे ना तो 60 ही इंजन कर दिया। क्या मसला है आगा साहब, आप गज क्यों नहीं रखते अपने पास?